किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कंप्यूटर लॉक हो गया है किसान भाइयों, आपका 15 दिन में हमारे यहाँ दर्ज करा दीजिए शिकायत। अगर आप सभी सहमत होंगे, सभी चाहेंगे तो मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम भेज देंगे। अगर आप सभी सहमत होंगे तो इस बजाज मिल के, गोरा मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम शासन में गन्ना आयुक्त महोदय को भेज देंगे। तो सज्जनों, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। लगभग पिछले 2 सालों से जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन के बाद में सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े, लेकिन उसके बाद भी किसानों की समस्याएं कम होती नहीं दिख रही है। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बे गोला गोकरणनाथ की बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बाहर हैं। यहाँ पर कल 3 दिसंबर से किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, मिल को गन्ना सप्लाई देने से मना कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम मिल को गन्ना सप्लाई नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि पिछले 14 महीने से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ पे आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के डीएम और एसपी किसानों से वार्ता करने के लिए आए हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी किसान भाई सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से कप्तान साहब की तरफ से सीडीओ साहब भी आए हुए हैं। सीडीओ साहब किधर हैं? अच्छा, आप में से जितने भी बंधु यहाँ पे हैं, आप में से सबकी बात हम सुनेंगे। जो भी आप बात कहेंगे, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं, तो मेरी हमेशा आस रही, चाहे आप पीछे हो चाहे आप आगे हो, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। आपकी बात सुनेंगे, फिर क्या क्या उसमें उपाय हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे प्रशासन और आप हम सब किसान बंधु आपकी समस्याओं का निस्तारण हो, इसी के संबंध में मैं और कप्तान साहब और सीडीओ साहब यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले हम लोग आगे वालों को तो सीधे सुन लेंगे, लेकिन जो पीछे के लोग हैं वो माइक के माध्यम से अपनी बात कह लेंगे। सभी की बात सुनेंगे और उसके बाद जो संभव होगा वो करने का प्रयास करेंगे। जो मैं और कप्तान साहब, मैं और डीएम साहब जानना चाह रहे हैं इस विषय में कि आप लोगों ने जो अभी धरना किया है और ये लगभग 3-4 दिनों से आप लोग लगातार कर रहे हैं, आप लोगों ने आगे क्या रणनीति तय की है? आपके स्तर से आप लोगों ने मतलब क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? आप लोग इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? इसमें कितना आप लोग संवाद करने की स्थिति में है, या संवाद करने की रणनीति बनाई है कि नहीं हम इतना तक सह सकते हैं, हम इतना तक सह सकते हैं? क्योंकि संवाद होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़ेगा। अगर हम लोग उसका समाधान चाहते हैं तो यदि समस्या क्रिएट करना ही या समस्या बने रहना ही एक मुद्दा होगा तो उसका हल निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम अगर हल निकालने के लिए बैठे हैं तो फिर हम लोगों को उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी। तो आप लोग उस विषय से क्या सोच रहे हैं या आपकी क्या रणनीति, हम लोग वो भी जानना चाहेंगे। साहब, हमारी रणनीति कोई नहीं है। हमारी रणनीति है बस पैसा मिले। 7 नवंबर को चीनी मिल के यूनिट हेड साहब ने विधायक जी को, एक सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, उनको आपने लिखित में पत्र दिया कि 30 नवंबर को हम सारा संपूर्ण भुगतान कर देंगे। हमारे बीच में हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट है जो न्यायालय में फैसला करते हैं, हम उनके फैसले को मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। एसडीएम साहब खड़े हैं, मजिस्ट्रेट साहब। आपने 11 नवंबर को इनको लिखित तौर पे दिया कि 30 नवंबर तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे। हमने 30 नवंबर के बजाय 2 दिन और आपको दे दिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 तारीख हमने रख दी। हमने आपको भी ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, सचिव साहब को भी दिया, सबको। उससे पहले दर्जनों ज्ञापन दे चुके हैं, 20 ज्ञापन दे चुके उसके पहले। साहब, भुगतान नहीं हुआ। कम से कम इनको आना चाहिए, बताना चाहिए। आप एसडीएम साहब की नहीं बात माने। एक मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, एक विधायक है, इलाके का हमारा प्रतिनिधि है, कैसा भी हो प्रतिनिधि है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। क्या किया जाए?
धैर्य की सीमा होती है साहब। अब इन्होंने नासूर पैदा कर दिया है किसानों के अंदर। ये जो लिखित पत्र दे दिया है, ये अगर ये कह देते, लिखित में दे देते कि 15 दिन का हम और समय बढ़ा देते, तो शायद इसी पे किसान और 15 दिन का इंतजार कर लेता। इसके पास एक भी पाई नहीं है, कहां से गन्ना लाए, कहां से खेत जुताए, कहां से फीस जमा करें। बस ठीक साहब, अब एक मिनट, अब रणनीति यह है, किसान की मंशा है कि जब तक हमारा पूरा भुगतान नहीं होगा हमारी घर वापसी नहीं। धन्यवाद। नमस्कार साहब, ये है कि हमारा फैसला है कि 274 करोड़ रुपया चीनी मिल का यहाँ का बकाया पिछले साल का, इस साल का नहीं, इस साल 1 महीने का ये वो नहीं 275 है, 75 है। तो उसमें से 200 करोड़ का अगर एक किसान को भुगतान करते हैं, 75 करोड़ छोड़ भी देते हैं, 75 करोड़ हम लोग आगे ले लेंगे दूसरी किस्त। अगर ये 200 करोड़ भुगतान करते हैं तो हम लोग चले जाएंगे, इसमें कोई हम लोग धरना पसंद करने वाले नहीं है। मतलब इससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे आंदोलन 1 महीने चले, कोई कुछ नहीं है। मतलब साहब जो इन्होंने एसडीएम साहब के आदेश का, विधायक जी के आदेश का, माननीय हाई कोर्ट के आदेश का, हम तो हाई कोर्ट में इनके खिलाफ हैं साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हम खड़े हुए हैं इनके खिलाफ साहब। हमने आदेश कराया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी आदेश हो गया है 22 नवंबर को, और ये 9 दिसंबर लगी है हाई कोर्ट में हलफनामा पेश करें, सरकार पेश करे, चेन कमिश्नर साहब और जवाब दें। हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने में 10 साल का ब्याज दे सरकार दिलाए। ये हाई कोर्ट ने कहा है साहब, अब क्या करें, अब आप बताओ। तो इसके खिलाफ जो मैंने एक तहरीर इनको दी है कोतवाली में साहब, आपसे हमारी अनुरोध है उस तहरीर के विरुद्ध इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दीजिएगा, हमको नकल दे दीजिएगा, और जो 200 करोड़ की बात कही है ये साहब देख लीजिएगा बस। हाँ जी सर, हम लोगों ने 28 अगस्त को लखीमपुर खीरी में जिला गन्ना अधिकारी का घेराव किया था। उस दिन भी वहाँ पे जिन्होंने सारे अधिकारी मिल वाले आए थे, तो इन्होंने भी हमको 30 नवंबर का भी लिखा। अरे बैठ जाओ भाई, शांति बना के रखो थोड़ी। और सर लिखित में हमारे पास की है अभी, तो इन्होंने 15 नवंबर बोला था, तो हम लोगों ने 15 दिन अपने तरफ से बढ़ा के इनको बताया था कि आप 10-15 दिन आप फालतू ले लो हमसे, तो उस समय आप पेमेंट करिएगा। इन्होंने 30 नवंबर का लास्ट के 30 तक हो जाएगा, ये 15-20 तक कह रहे थे कि पेमेंट पूरा दे देंगे, तो हम लोगों ने फिर बढ़ा के 5-10 दिन दे दिए थे। तो उसके बाद इन्होंने सर कुछ भी पेमेंट नहीं भेजा। और एक तो यही हमारी मांग है कि हम लोगों को पूरा भुगतान पिछले साल का दिया जाए, और नए सत्र का भी जो 14 दिन वाला जो चलता है तो वो उस हिसाब से वो भी पेमेंट मिले, और बाकी जो FIR चाहिए हमको इनके खिलाफ, जो तहरीर है उस पे FIR चाहिए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब सीजन नहीं चली थी, सारे जो भी शिकायत थी सबका निस्तारण हो गया है। अब जो आप लोग प्रार्थना पत्र देंगे वो 15 दिन में एक CIC की बैठक होती है, केन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक, उसमें आपकी प्रार्थना पत्र रखी जाती है, रजिस्टर बनता है, उसमें निस्तारण होता है। कंप्यूटर लॉक हो गया है, कंप्यूटर लॉक हो गया है। किसान भाइयों, आपका 15 दिन में हमारे यहाँ दर्ज करा दीजिए शिकायत, रजिस्टर बना है, शिकायती जो है पुस्तिका बनी है। ठीक है, लोग खुद इलाक हो गए आए हैं ना, आराम से देखिए, शोभा नहीं देता ना साहब। ऐसा है, ये स्थिति आई कहाँ से साहब? स्थिति इसलिए आई गई है कि 2009 में इन्होंने पावर प्लांट स्थापित किया ललितपुर में। हमारे किसानों का 14 चीनी मिलें इनकी हैं बना के, 14 चीनी मिलों का अरबों, हजारों अरब रुपया, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने ललितपुर पावर प्लांट को डाइवर्ट कर दिया। साथ किसान का पैसा रुक गया, इनका ललितपुर पावर प्लांट चल नहीं पाया 1 साल। अब चला है, जब हमने आप लोग इनसे कुछ नहीं कहा,
चलो आपने हमने जब किसानों ने इनकी परिस्थितियां को जानी, चलो ठीक, किसी ने कुछ नहीं कहा, धरना तक नहीं किया। ऐसे यदा कदा हम लोग थोड़ी बहुत मांग उठाते रहे ज्ञापन के माध्यम से। उसके बाद में आज किसान के ऊपर जब आपत्ति आई है, परेशान है, बीमारियां हैं, कोरोना चल रहा है, डेंगू चल रहा है, ऐसी स्थिति में इनको ये चाहिए कि आपका ललितपुर पावर प्लांट 750 कर्मचारी आपके, हमने है मेरे पास लिखित में है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया साहब, हमने कागज निकलवाए हैं। 750 कर्मचारी इनके चल रहे हैं ललितपुर पावर प्लांट में, आप उनका वेतन दे रहे हैं, वो लाभ में चल रहा है साहब। तो आप ललितपुर से क्यों नहीं आप कहते हो अपने पावर प्लांट से कि हमारी, जब हमने किसानों का पैसा आपको दिया तो आप हमारी मदद करें, आज किसानों की अपने पावर, हम किसानों का भुगतान करें, वहां से मदद मांगे, कहीं से मांगे दें। आप सभी ने अपनी बातें कह ली है, हमने सुन लिया सभी की बातों को। अब हम कप्तान साहब, सीडीओ साहब, जो भी यहाँ के प्रबंधन है, इससे वार्ता करके फिर आपसे वार्ता करेंगे थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं, जरा सामने आके बताना कौन है, जरा क्या बात है, सामने आना जरा, कौन है जरा सामने आके बताएं क्या बोलिए। आप बताओ क्या बात है। पैसा वाली समस्या हम किसानों ने, और कोई समस्या तो सुन तो लिया ना, इन्होंने बता दिया आपकी तरफ से सबकी बात जी। आपकी बात सुन तो ली, सभी की सुनने ही तो आए हैं, वो बात सुन लिया है, जो आपकी मांगे सब सुन ली गई हैं। अब हम कप्तान साहब और सीडीओ साहब मिल प्रबंधन से बात करेंगे, यहाँ बाकी लोगों से बात करेंगे, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे क्या किया जाता है, अभी दोबारा आपसे हम संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के साथ। लड़ेंगे जीतेंगे। अब हमारे किसान एकता, किसान एकता, बड़े थे गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से, बड़े थे गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से, बड़े थे गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से, बड़े थे गौरव से हम लड़ेंगे जोरों से। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा आदो और साथ से लिखना है, जो कहा जाएगा अच्छे लेके आए। आप अपनी बात यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो मेरा अनुरोध है कि जो वहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं वो ना करें, या तो हमें सुन लें। हम लोग आपके बीच में आए, हमने आपकी सारी बातें सुनी और इन सारे बातों के बाद हम लोगों ने डिटेल वार्ता की यहाँ के अधिकारियों से, बजाज के और भी जो अधिकारी ऊपर जिनसे हम बात कर सकते थे, जो सीनियर मोस्ट लेवल पे हमने उनसे बात की है। हमारे पास अब 3 विकल्प हैं आपको देने के लिए। हम आपसे कोई ऐसी नाजायज बात नहीं करेंगे जिनको हम पूरा ना कर सकें। जो और ये बातें मिल के प्रबंधन की तरफ से आई है, मिल प्रबंधन ने ही हमें ये बात कही है और हमें ये एश्योर किया है और उसको एश्योर करवाना हमारा काम है। वी विल डू इट। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी 2 ऑप्शन आपको डीएम साहब बताएंगे। अगर आपको मान्य ना हो तो उसी स्तर के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन जिस पे वो लोग आए वो पेमेंट का ऑप्शन था कि वो कितना पेमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने हर तरह से दवा बना के देख लिया और जो इनकी वायबल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अभी स्थिति है उनकी, उस बिना पे उन लोगों ने जो हमसे वादा किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो आपका दिसंबर 2020 तक का लगभग 18 करोड़ रुपए बकाया है, उनको वो कह रहे हैं 2 चरण में। पहला मंडे को वो कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए इस सोमवार को, और उसके 4 वर्किंग डेज के बाद 4 दिनों के अंदर बकाया 8 करोड़, तो मतलब 18 करोड़ पिछले वर्ष का 2020 का बकाया कंप्लीट हो जाएगा 10 तारीख तक। इस 10 दिसंबर तक वो कह रहे हैं कि पिछले दिसंबर 2020 तक का बकाया कंप्लीट कर देंगे। एक दूसरा, इसके अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ उन्होंने वादा किया कि वो अगले 20 दिनों में, मतलब दिसंबर 30 तक 50 करोड़ रुपए और वो करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज उन्होंने कही जिसको हमने बहुत प्रेशर देके अभी नहीं पुष्टि की है, लेकिन ये वाली कार्य जो आपको कहा है, ये 68 करोड़, वो हम लोग एफिडेविट्स पे लिखवा के लेंगे, वो एफिडेविट्स पे लिख के देंगे।
अगर वो नहीं करते ऐसा तो हम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो कि जेल जाना भी हो सकता है, उनको जेल भी जाना पड़ेगा अगर वो लिख के कुछ गलत देंगे तो। एक दूसरी चीज जो उन्होंने कही है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष का था, लगभग आपका 270 करोड़ लगभग बचा है, 260-270 करोड़ रुपए बचा है, वो उनका ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी, इस फरवरी माह के अंत तक वो उसको जो हमारी चर्चा परिचर्चा हुई है वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। ये चीजें जो हमारी बात हुई है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो पेमेंट का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये था, ये पूरा ऑप्शन आपको बता दिया गया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस सोमवार को 10 करोड़ और अगला 8 करोड़ जो पिछले दिसंबर तक का जो बकाया है 18 करोड़ लगभग, वो 4 दिनों के अंदर मतलब 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगले 20 दिनों में 50 करोड़ रुपए और उसके बाद अगले 2 महीने मतलब फरवरी के अंत तक वो कह रहे हैं कि आपका पूरा 270 करोड़ रुपया बकाया कंप्लीट कर देंगे। वो कहां से करेंगे वो भी हमने पता करने की कोशिश की, उन्होंने बताया, समझाया, मैथमेटिक्स सुन के लगता है कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने आपको कहा कि उसका पुलिसिया एक्शन भी होगा, उस पर लिखित में एफिडेविट्स पे देंगे। अब मानना न मानना वो सेकेंडरी विषय, उस पर भी चर्चा होगी। अभी आपके लीडर्स भी बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं। ये पहला ऑप्शन था। अब दूसरे 2 ऑप्शन जो है आपको डीएम साहब बताएंगे, उस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और अनुरोध करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे समाधान निकालने के लिए हैं, समस्या गिनाने के लिए नहीं है। समस्या आपकी क्या है हम जानते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो हम इतने दूर चल के यहाँ से यहाँ तक नहीं आते, या फिर हम अपने पूरे जिले को छोड़ करके यहाँ इस विशेष वर्ग के लिए नहीं आते। हमें पता है कि समस्या है, हमें ये भी पता है कि समस्या जेन्युइन है। और आप लोग एक बात और बताया जाए कि इस चीज के लिए हमें मुख्यमंत्री ऑफिस से कहा गया कि आप लोग जाके वार्ता करें। तो आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चिंतित है इस विषय के, आपके विषय को जानते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें वार्ता हो, आपकी जो भी समस्या का जैसा भी निराकरण हो सकता हो। लेकिन रुक जाइए, अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं, इसलिए प्लीज शोर शराबा मत कीजिए। और अगर अराजकता करना है तो फिर बोलिए, हम लोग चले जाते, अराजकता ही कर लीजिए। हम लोग तो आपकी बात ही सुनने के लिए खड़े हैं ना, प्लीज। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि बात सुन लीजिए थोड़ी देर हमारी। इस चीज के लिए जितना हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है इनसे हमसे कई ज्यादा गुना मुख्यमंत्री ऑफिस इस चीज के लिए सोच रहा है। लेकिन ऑप्शन उसको ध्यान से प्लीज सुनिएगा। एक मैं कह रहा हूं कि एक समाधान निकालने वाली बात हो, ना कि समस्या पैदा करने वाली बात। आप लोगों ने समस्या पैदा नहीं की, मिल वालों ने पैदा की, लेकिन क्या उनके पास समाधान है, ये भी सोचने का विषय होगा। अगर किसी को गोली मार देने से निदान होता है तो क्या गोली मार देना चाहिए? ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी सोच लीजिएगा। क्या ये भी समाधान होता है? ये समाधान है नहीं। तो समाधान हम वैसा पहुंचे जहां पे एक्चुअली उसको हम किया जा सकता है, हम पटल पे ला सकते हैं। तो मैंने आपको एक समाधान बताया, अब इस समाधान के अलावा 2 और समाधान है आपके पास। अब सुनिए, आप डीएम साहब आपसे अब मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे वो 2 ऑप्शंस क्या क्या है। हाँ, धन्यवाद एसपी साहब। जितने किसान भाई हमारे यहाँ पे हैं, पहला विकल्प आपको एसपी साहब ने बताया, जो उन्होंने भी वार्ता की है। हम कप्तान साहब और सीडीओ साहब, जनपद के तीनों लोग इसीलिए आए हैं कि किसान बंधु परेशान न हो, उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध किया जाए। जितने बंधु यहाँ पे हैं लगभग सभी बजाज के बारे में, पेमेंट के बारे में वाकिफ हैं कि पूर्व वर्षों में कैसे कैसे इनका व्यवहार रहा है, कैसे कैसे करते रहे हैं। बजाज ग्रुप के जितने प्रबंधन है यहाँ पे, उनसे वार्ता हुई। तो पहला विकल्प आपको एसपी साहब ने बताया है। दूसरे विकल्प के रूप में ये है कि हम लोग मुख्यालय जाकर उच्चाधिकारियों से और बजाज ग्रुप के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद आपको फिर बता पाएंगे क्या उसका हल निकला, कितना वो देने की क्षमता में है, कितना वो दे पाएंगे, कब तक दे पाएंगे, वार्ता के उपरांत बता पाएंगे। तीसरा विकल्प जो मैंने गन्ना आयुक्त महोदय से बात की है, इसको बहुत गौर से आप सुनिएगा। अगर आप सभी सहमत होंगे तो ये हमारे बस में है, इसको हम तत्काल इसको पेश करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट निर्णय आप सबको करना है यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आपसे अच्छा वाकिफ यहाँ पे कोई नहीं है। हमको 1 महीना भी आए हुआ है, कप्तान साहब को 15 दिन हुए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, आप अच्छे से वाकिफ है यहाँ के बारे में। एक चीज जो हमारे बस में है
अगर आप सभी सहमत होंगे, आप विचार करिएगा। अगर बजाज ग्रुप बदमाशी कर रहा है, मान लीजिए उनके पास वो कह रहे हैं कि रिसोर्स नहीं है या हम पैसा भी देने की स्थिति में नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, जो मेरी गन्ना आयुक्त महोदय से बात हुई है, आप लोग भी जाते रहते हैं लखनऊ उनसे मुलाकात करने, अगर आप सभी सहमत होंगे, सभी चाहेंगे, तो मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम भेज देंगे। अगर आप सभी सहमत होंगे तो इस बजाज मिल के, गोरा मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम शासन में गन्ना आयुक्त महोदय को भेज देंगे और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि उस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार किया जाएगा। 3 विकल्प हमने दिए हैं आपको, 3 विकल्प दिए हैं हमने आपको। पहला कप्तान साहब ने बताया, दूसरा हमने कहा वार्ता करेंगे इसमें जाके, आपका भी सहयोग चाहिए होगा। तीसरा जो मेरी बात हुई है कि अगर मिल प्रबंधन से इतना आपको अविश्वास है, लगता है बजाज बदमाशी कर रहा है, आप सभी सहमत होंगे तो इसके लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव मैं भेज दूंगा। थैंक यू। अब सुने एक बात अभी मैं और डीएम साहब थोड़े साइड हट जाएंगे, आप सब लोग आपस में वार्ता कर लीजिए। देखिए हमारे पास यही 3 ऑप्शन है और इसके अलावा अब मिल निरस्त करना, लाइसेंस निरस्त करने से खराब ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सरकार इससे कठोर निर्णय तो नहीं ले सकती है। तो अब सबसे कठोरतम जो आप लोगों की मंशा को देखते हुए कि नहीं आपको लगता है कि बहुत ही खराब है ये मिल और बिल्कुल ही सिस्टम इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, या तो आप समझे कि ये जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं जेन्युइन नहीं है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो वैसी दशा में मिल का लाइसेंस ही कैंसिल करवा दीजिए। हाँ तो रुकिए, पेमेंट तो होना ही है ना, पेमेंट तो होगा ही, किसी ने गन्ना लिया है पेमेंट तो होगा ही। लेकिन ये भी विषय समझे कि तत्काल अभी ये तलवार टांग करके ऐसा कर पाना क्या संभव है? क्या सोर्स किसी चीज को लेने के लिए भाई नदी से पानी निकालने के लिए नदी में पानी होना भी तो चाहिए। तो ये विषय हमने बता दिया आपको कि अभी जितना उनके पास हो पाएगा वो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि इससे ज्यादा अगर आप दबाव डलवाना चाहते हैं उनके ऊपर बिना मिल बंद करवाए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और ज्यादा दबाव डाला जाए तो फिर हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो फिर हम ऊपर गवर्नमेंट लेवल से बात करके फिर इस पे और प्रेशर डाल के ऊपर से हो सकता है जो हमने ये पहला अमाउंट आपको बताया ये अमाउंट थोड़ा सा और बढ़े, वो लोग और अमाउंट बढ़ाएं इस चीज पे, तो उसके लिए भी हमें समय चाहिए और फिर ये तलवार आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था। और रहा तीसरा ऑप्शन, अगर आप किसी चीज से ही सहमत नहीं है तो सरकार आपके फेवर में है, आप कहेंगे मिल बंद कर दो, मिल बंद कर दो। अच्छा रुक जाइए, अब इंडिविजुअल लेवल पे बात कर पाना संभव नहीं हो कि हर व्यक्ति को बोलने के लिए कुछ है। आप लोग आपस में वार्ता कर लीजिए, जैसे हम लोग एक निष्कर्ष पे आए हैं, आप लोग उस निष्कर्ष पे आ जाइए। हम लोग आपको 15-20 मिनट का समय आप लोग देते हैं, प्लीज आप लोग बात कर लीजिए। थैंक यू। अच्छा है, बजाज ने 6 फैक्ट्री बनाई है, उससे 1 फैक्ट्री अभ्यस देना चाहिए कम से कम किसानों को। 5,000 रुपया दे लेबर ने गया तब यहाँ गन्ना साहब बना पाओ, 1 ट्राली दे दो, 2 किराए से दे दो, 3 ले लो, कहाँ तक भेज जाओ। अभी किसान भाई शांति बना के बैठ जाए